भारत के पक्षी अभयारण्य, ठीक है। सबसे पहले आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली, यहाँ पे है ऊखला, ऊखला पक्षी अभयारण्य, ठीक है। पक्षी अभयारण्य, ऊखला पक्षी अभयारण्य, नई दिल्ली। उसके बाद आते हैं अपन गुजरात में। गुजरात, गुजरात में है नाल सरोवर। नाल सरोवर लिख लीजिए, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य और खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य और खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य, खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य, ठीक है। इसके बाद है कर्नाटक में बोतल व रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य। कर्नाटक, बोतल और रंगनथिट्टू, हम लोग देखे भी थे रंगनथिट्टू को, ये पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। महाराष्ट्र में मयानिया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। महाराष्ट्र में मयानी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। केरल में कुमारकोम और सलीम अली। कुमारकोम और सलीम अली, ठीक है, ये केरल में स्थित है। इसके बाद गोवा में सलीम अली, अली। फिर गोवा के बाद आ जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान में भरतपुर, घाना या केवला देवी, पक्षी विहार है। कहाँ? राजस्थान में भरतपुर घाना पक्षी विहार जो है एक झील के किनारे है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सैंडी, ओखला, नवाबगंज और बखिरा। उत्तर प्रदेश सैंडी, ओखला, नवाबगंज, बखिरा, बखीला है, बखीरा, बखीरा है ना, बखीरा, इसको याद रखना है, बखीरा, ठीक है। फिर आया था हरियाणा। हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। उसके अलावा ओडिशा में चिल्का, बिहार में कांवर। ओडिशा में चिल्का पक्षी विहार है, पक्षी अभयारण्य। बिहार में कांवर, पश्चिम बंगाल में चिंतामणिकार और आंध्र प्रदेश में नल्लापट्टी। पश्चिम बंगाल में चिंतामणिकार और आंध्र प्रदेश में नल्लापट्टी। ओडिशा चिल्का, फिर आपका बिहार, बिहार में कांवर, फिर है पश्चिम बंगाल,
यहाँ पे है चिंतामणि कार, चिंतामणि कार। और लास्ट आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है नल्लापट्टी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है, नल्लापट्टी। तो ये सारे पक्षी विहार हैं। जो भी पक्षी विहार है आप ये मान के चलिए वहां पे कोई ना कोई तालाब, सरोवर, झील ये मौजूद है। ठीक है, जैसे कि चिल्का तो नाम से समझ में आ रहा है, चिल्का झील के मगर बगल में होगा। ठीक है, वैसे ही चिंतामणि कार हो गया या ओखला हो गया या भरतपुर जो हो गया, ये भी झील के किनारे ही है। ठीक है, ज्यादातर ये नाल सरोवर तो नाम ही से स्पष्ट है कि सरोवर है, नाल सरोवर गुजरात वाला। ठीक है, तो सभी पक्षी अभयारण्य जो होते हैं ज्यादातर ये किसके तट पे होते हैं, झीलों के मध्य तट पे होते हैं। विशेष लिख लीजिए, विशेष। देश का पहला चिड़ियाघर 1855 में चेन्नई में बनाया गया था। देश का पहला चिड़ियाघर 1855 में चेन्नई में बनाया गया था। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरीज कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरीज कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। चिनार वन्यजीव विहार केरल में स्थित है। चिनार वन्यजीव विहार केरल में स्थित है। सलीम अली पक्षी अनुसंधान तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पक्षी अनुसंधान तमिलनाडु में स्थित है। अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है, जो देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है, जो देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को देखना है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में लिखिए पहला। बायोस्फीयर रिजर्व का सर्वप्रथम प्रयोग सुएस ने किया। बायोस्फीयर रिजर्व का सर्वप्रथम प्रयोग सुएस ने किया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रथम प्रयोग रेमंड एफ दास मेन ने किया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड एफ दास मेन ने किया। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बायोडाइवर्सिटी नहीं लिख पाएंगे, बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग WG रोजन ने किया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अलग है, बायोडाइवर्सिटी अलग है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का रेमंड एफ दास मेन ने किया था, और बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग WG रोजन ने किया। ठीक है, फिर आता है पहला बायोडाइवर्सिटी रेस कौन सा था, यानी पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो ये था आपका नीलगिरी। 1986 में इसको स्थापित किया गया और ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पहला है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्य में फैला हुआ है ना। तमिलनाडु, केरल, इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, यानी जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व लिख लीजिए इसके डिटेल में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल, यूनेस्को विश्व
धरोहर सूची में शामिल है? नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली और मुदुमलाई इसी का भाग है। नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली और मुदुमलाई इसका भाग है। फिर दूसरे नंबर पे आता है नंदा देवी। नंदा देवी 1988, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी 1988 उत्तराखंड में। देखिए, भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, तीसरा आता है नाकरेक। नाकरेक ये भी 1988 में बना, मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है नाकरेक। ठीक है, लिख लीजिए, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मदर ऑफ ऑरेंज कहलाता है। मदर ऑफ ऑरेंज के लिए जाना जाता है। मदर ऑफ ऑरेंज के लिए जाना जाता है। गारो हिल्स इसी का भाग है। गारो हिल्स इसी का भाग है। चौथा आता है मन्नार की खाड़ी, नाकरेक का। ठीक है, गारो हिल्स इसी का भाग है। गारो हिल्स 1989 आ जाएगा। मन्नार की खाड़ी 1989। मन्नार की खाड़ी क्योंकि समुद्री क्षेत्र है ना, तमिलनाडु में ही इसको लिया जाएगा। तो तमिलनाडु से लगा हुआ है, तमिलनाडु तट के पास है ना मन्नार की खाड़ी। भारत का दूसरा बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारतीय भाग में स्थित है। मन्नार की खाड़ी क्या है, उसमें भी मिलता है ना आपका श्रीलंका से। तो ये किस साइड पे स्थित है? भारत की साइड पे स्थित है, भारतीय भाग में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है और प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। और प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। फिर आता है सुंदरवन, ये भी 1989 में। हम लोग जानते हैं सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो लिख लीजिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का भाग है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का भाग है। यह राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल। यूनेस्को का प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरी वृक्ष एवं रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरी वृक्ष एवं रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। विश्व एवं भारत में एक ही जगह पर विस्तारित सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। विश्व एवं भारत में एक ही जगह पर विस्तारित सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मानस। मानस ये भी आपका 1989 में ही स्थापित हुआ, असम में है। 1989 असम। ठीक है, मानस 1989 असम। यहां से मानस नदी प्रवाहित होती है। मानस नदी प्रवाहित होती है। यह भी यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में से एक। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार ये भी 1989 में है। यूटी है, अंडमान एंड निकोबार। यूटी है ना, अंडमान निकोबार
यूनियन टेरिटरी में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह भी शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश एवं द्वीप पर स्थित एकमात्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश एवं द्वीप पर स्थित एकमात्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कैंपबेल कैंपबेल बे भारत के केंद्र शासित प्रदेश एवं द्वीप पर स्थित एकमात्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान इसी का भाग है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान इसी का भाग है। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।